Hello my dear students, how are you all? I hope you will find and I welcome you to science class for class 5th, and today we are going to start the new chapter, that is your chapter 5, growing plants. Okay, so without wasting time, let's get started. Okay, so basically plants, if you look around you, you will find different type of plants. Okay, so there are some plants which are very small. Okay, even after many years they still remain very small. Okay, काफ़ी सालों तक होने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो कुछ सालों बाद बढ़ जाएंगे, नहीं, ये एक्चुअली इनकी एक्चुअल हाइट होती है, इतने छोटे ही रहते हैं. ओके, तो इनको बोलते हैं हर्ब्स. ओके ओके यस. देन द नेक्स्ट जो होते हैं वो श्रब होते हैं. ओके, जैसे कि ओके इसमें जैसे कि आप प्लांट ऑफ तुलसी. ओके, प्लांट ऑफ तुलसी यू कैन टेक इट. ओके, इसमें जो श्रब होता है उसमें जो ये प्लांट्स की हाइट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो ट्रीज़ होते हैं उनसे थोड़ी छोटी होती है. ओके, सो ओके यस, मोस्टली ये थॉर्नी होते हैं, इनमें कांटे होते हैं. ओके, या कभी कभी नहीं भी होते हैं. ओके, सो जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ shrub is rose plant. Okay, rose plant. Okay, then the third category is the trees. Okay, so trees basically you can see the neem tree, the mango tree. Okay, all these are the big trees. Okay, yes. Then the another type of a plant is the creeper, or the what do we say, creeper or the climber. Okay, which take the support of another thing to climb on it. Okay, जो काफ़ी इनकी जो स्टेम होते हैं काफ़ी वीक होती हैं, और ये दूसरे का हेल्प लेके उस पर क्लाइंब करते हैं. ओके यस. द नेक्स्ट थिंग, okay, so just like any animals, okay, how like animal, okay, they produce their baby. Okay, okay yes. Similarly the plants also they produce their own kind. Okay, ये जो प्लांट होते हैं ये अपने तरीके के एक दूसरे प्लांट बनाते हैं. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके यस. सो ये जो मैंगो ट्री है उससे एक दूसरा मैंगो ट्री बनता है. कैसे? जो कि इसका फ्रूट होता है, और जो फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उसको अगर हम लोग ऐसे सो करेंगे तो इसमें एक दूसरा ही मैंगो का ट्री डेवलप हो जाएगा. ठीक है, जो रोज़ है, रोज़ प्लांट है, उसका अगर जो स्टेम है वो अगर हम लोग ये करेंगे तो उसमें से दूसरा एक प्लांट निकल जाएगा. ओके यस. सो जो ये मेथड है रिप्रोडक्शन का, इट कैन बी बाय 3 ways. ओके, बाय सीड, बाय स्पोर्स एंड बाय बॉडी पार्ट्स. ओके, सो जैसे कि बेसिकली हम देखते हैं जो नीम होता है, जो मैंगो होता है, और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से दूसरे प्लांट बनते हैं. ओके, जैसे कि जो एक प्लांट है उसमें फ्लावर होंगे, फिर सीड होगा, फिर इसके सीड जब भी फॉल होते हैं सॉइल पे, फिर ये दूसरा प्लांट ग्रो करता है. ओके, तो ये हो गया नॉर्मल जो जनरली ज़्यादातर देखा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ बाय स्पोर्स. ओके, सो कुछ प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते. ओके, और इनके लीव्स से कुछ ऐसे स्पोर होते हैं. ओके, इनके लीव्स पे कुछ ऐसे स्पोर होते हैं. जब ये लीव्स नीचे गिर जाती है ग्राउंड पे, तो ये स्पोर्स में से न्यू प्लांट डेवलप होते हैं. ठीक है, इसमें सीड नहीं बनता है, ऐसे प्लांट में सीड नहीं बनता है. ये लीव्स के जो स्पोर है इसमें से ही न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. ओके यस. देन थर्ड इज बाई बॉडी पार्ट. ओके, व्हाट यू मीन बाई बॉडी पार्ट? जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका रूट अगर हम लोग काट के दूसरे जगह अगर हम लोग शो कर दें तो उस रूट में से दूसरे प्लांट ग्रो हो जाएगा. ओके, कभी कभी होता है कि हम लोग अगर उसका स्टेम जो है, अगर वो स्टेम कट करके अगर हम लोग प्लांट कर दें तो ये स्टेम जो है आगे पूरा एक फुल प्लांट में डेवलप हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर केन, you can take the example of rose plant. Okay yes. So before studying seed, we need to study the fruit. Okay, क्योंकि जो सीड होता है वो फ्रूट से आता है. फ्रूट के जो अंदर होता है वो सीड होता है बेसिकली. ओके, और जो फ्रूट बनता है वो बनता है फ्लावर से. ओके यस. सो फर्स्ट वी विल स्टडी द फ्लावर. ओके, बिकॉज जो सीड है वो आ रहा है कहाँ से? वो आ रहा है आपका फ्रूट से. ओके, जो फ्रूट है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है
फ्लावर से। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे फ्लावर, फिर हम लोग फ्रूट सब पढ़ेंगे और फिर हम लोग सीड पढ़ेंगे। ओके, यस। सो reproduction by seed. So let's study the flower. Okay, so if you see any flower, so you will find in most of the flower you will find 4 parts. Okay, the 4 parts are sepal, then petal, then carpel, and then the stamen. Okay, so let's see. सो जब भी आप एक फ्लावर को देखते हैं तो जो नीचे का एक पार्ट होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो कि ये जो पूरा फ्लावर है इसका जो बेस है, ओके, इसका जो बेस है यानी ये इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और जब ये बर्ड होता है तब ये इसको ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रोज़ के ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लावर होता है ना, हाँ। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये यही है, ये क्या है, सेपल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जब ये फ्लावर छोटा होता है, जब ये बर्ड होता है। ओके, यस, सो दिस इज द सेपल। ओके, यस। देन नेक्स्ट इज द कलरफुल, ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो ये होता है, इसको बोलते हैं जो कलरफुल होता है, ये जो कलरफुल होते हैं इसको बोलते हैं पेटल्स। ओके, ये पेटल्स का काम क्या होता है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कितने हमको भी देखने में अच्छे लगते हैं वैसे इंसेक्ट भी ये कलरफुल फ्लावर को देख के इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसके तरफ जाते हैं और इसकी कुछ हेल्प करते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद होते हैं मेल पार्ट जो कि होता है स्टेमन। ये स्टेमन में जो ये से स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और जो ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंथर। ओके, ये एंथर के अंदर होता है। अगर ये एंथर को अगर हम लोग कट करें तो इसमें होता है छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ओके, ये होता है मेल पार्ट। ओके, यस। देन अगर उसके अंदर भी जाएं तो हम लोग देखेंगे कि एक ऐसे लॉन्ग ये होता है, उसको बोलते हैं कार्पेल और पिस्टल। ओके, कार्पेल और पिस्टल, कार्पेल और पिस्टल। ओके, सो ये जो कार्पेल या पिस्टल होता है ये होता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, सो इसमें क्या होता है, एक ऊपर का भाग होता है जो कि स्टिकी होता है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। जो बीच का पार्ट होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे का एक ब्रॉड एरिया बेस होता है उसको बोलते हैं ओवरी। ओके, यस, जो ओवरी होता है उसके अंदर छोटे छोटे एग्स होते हैं, उसको बोलते हैं ओव्यूल। ओके, ये जो है इसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है, यस। अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें 4 पार्ट हो गए। एक तो सेपल हो गया, सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन एंड देन द कार्पेल और स्टिग्मा। सो जिस फ्लावर में भी ये चारों पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में एक भी चीज़ इसमें से मिस हुआ, या तो ये नहीं है या ये नहीं है या ये नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि ये फ्लावर में ये वाला पार्ट फीमेल पार्ट नहीं है, ठीक है, इसके नीचे सेपल होगा। ओके, इसके बाद जो पेटल है, इसके बाद स्टेमन है, लेकिन बीच का जो पार्ट है वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। ये भी एक इनकम्प्लीट फ्लावर है। वाई? क्योंकि इसमें ये फीमेल पार्ट है, पिस्टिल है, ओके, इसमें स्टेमन है, इसमें पेटल्स भी है, लेकिन इसमें सेपल नहीं है, ठीक है, सेपल नहीं है, इसके लिए ये हो गया इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, यस। सो द नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। ओके, सो यस, जैसे कि ये फ्लावर हो गया, इसमें ये नहीं है, फीमेल पार्ट नहीं है, ये हो गया इसमें पिस्टल नहीं है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट फ्लावर। इसमें स्टेमन नहीं है, इसलिए ये हो गया इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, जबकि इसमें दोनों है, इसमें जो बीच वाला है ये होता है पिस्टल, और जो येलो है ये होता है स्टेमन, जो कि मेल पार्ट होता है। ओके, सो आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस सम इंसेक्ट्स
doing something on the flower. Okay, what they are doing actually, they are extracting, they are sucking the juice, they are sucking the sweet juice which is in the फ्लावर. जो फ्लावर होता है उसमें स्वीट जूस होता है, ठीक है, यहाँ पे स्वीट जूस होता है, तो वो लोग उसी को निकालते हैं और इसी को ले जाके वो लोग हनी बनाते हैं. ओके, और उसके वो लोग फीड करते हैं, उसको खाते हैं और वो सरवाइव करते हैं. ओके, यस. सो ये जब भी आते हैं फ्लावर पे तो क्या होता है कि जब भी एक फ्लावर में दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया. सो जब भी वो लोग इसको विजिट करते, जब भी वो फ्लावर पे आते हैं, तो इसमें से जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन है, वो क्या होता है उनके लेग्स पे स्टिक हो जाता है. और जब ये चलते चलते घूमते ये इस पे उनका लेग आता है, तो क्या होता है वो जो पोलन ग्रेन है वो इस पे फॉल हो जाता है, इस पे गिर जाता है. फिर ये पोलन ग्रेन, ठीक है. सो यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है. व्हाट इज ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब अगर क्या हुआ कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों हैं तब तो इजीली हो जाता है. नहीं तो क्या होता है कि एक फ्लावर पे जब ये इंसेक्ट इस पे बैठा, सॉरी इस पे नहीं, इस पे आएगा, तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है इसके लेग्स पे स्टिक हो जाएंगे. फिर यहाँ से जब ये इस पे आएगा तो यहाँ से इस पे आएगा, जो पोलन ग्रेन है इसके लेग्स से यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस पे गिर जाएगा. फिर यहाँ से आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है. तो वही हो गया ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, यस. द नेक्स्ट इज आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट, यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन आ गया. जब यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन आ जाता है तो यहाँ से फिर ये मूव करता है इसके अंदर मूव करके ये जो एग्स है इसके साथ जाके ये मिल जाता है. ओके, सो द मिक्सिंग ऑफ पोलन ग्रेन विथ ओव्यूल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके, द मिक्सिंग ऑफ पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल टू फॉर्म सीड. जब ये पोलन ग्रेन और ये एग जो ओव्यूल है वो जब मिक्स हो जाते हैं, ये जो ओव्यूल है ये मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है ये फ्रूट बनाता है, ये पूरा फ्रूट बन जाता है. सपोज मान लो कि ये मैंगो का फ्लावर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मैंगो बन जाएगा, ठीक है. और इसके अंदर फिर ये सीड बन जाएगा, ठीक है. ये पूरा भाग मैंगो बन जाएगा और ये जो इनके अंदर रहेगा ये जो पोलन ग्रेन है ये बनाएगा सीड, ठीक है. तो इस तरह से फ्रूट बनता है और सीड बनता है. ओके, yes. So what is fertilization? Fertilization is the meeting of pollen grain and ovule to form fruit is called fertilization. Okay, yes. So that's all for today. Remaining thing we will do in the next class. Okay, so if you have any doubts please ask. Okay, yes. So thank you so much. Keep studying. Bye bye.